मैंने कहीं पढ़ा था, साइकोलॉजी में किसी भी इवेंट को एक्सप्लेन करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, टू फाइंड वेज टू मेजर एंड डिस्क्राइब बिहेवियर। दूसरा, टू अंडरस्टैंड व्हाई, व्हेन एंड हाउ इवेंट अकर्ड। और तीसरा, टू अप्लाई दिस नॉलेज टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तीसरा तरीका मुझे सोचने पे मजबूर करता है। अलाउ मी टू रिपीट, टू अप्लाई दिस नॉलेज टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। बात तो सही है, प्रॉब्लम्स हमें दिखती तो रियल वर्ल्ड में ही है, बट उसका रीजन शायद उस वर्ल्ड में होता है जिसे हम रियल नहीं मानते हैं, और कई लोग तो उसे मानने को भी इनकार करते हैं। बचपन की बहुत सी बातें हमें याद रहती हैं और बहुत सी बातें हम भूल भी जाते हैं। अमृता ने ये सारा एक्सपीरियंस अपने बचपन में किया था, लेकिन उसे आज भी वो याद है। हेलो ऑल, मैं अमृता दीक्षित। मैं उस समय 7th में थी। हमारे घर के सामने एक फैमिली रहती थी, 2 भाई 2 बहन और मम्मी पापा। उसमें से जो बड़ी बहन थी वो थोड़ा अजीब बिहेव करती थी, शायद उसका नेचर वैसा था। पागल नहीं थी वो, बट हाँ, अच्छी भी नहीं थी, ऐसा कुछ तो था उसके नेचर में। एक दिन सडनली पता चलता है कि वो मर गई। क्यों, कैसे, क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। छोटा सा गांव था, हमारे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। क्या हुआ, सारे लोग आए, पूछना शुरू किए, किसी को कुछ पता नहीं था। कुछ दिनों बाद उनके फैमिली मेंबर भी बड़ा अजीब से बिहेव कर रहे थे। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक दिन उनके खेत में एक प्रेग्नेंट औरत गई काम करने के लिए, और जैसे ही वो घर पहुंची शाम के टाइम पे, वो उसी के आवाज में बात करने लगी जो लड़की मर गई थी, क्योंकि वो लड़की शादीशुदा नहीं थी। लेकिन फिर भी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो वो सबको बताना चाहती थी। वो प्रेग्नेंट लेडी सारी चीज़ें बोल दी। उस लड़की के साथ क्या हुआ वो सब कुछ बोली, जबकि वो उसके अंदर थी, उसे पजेस्ट किया था। उसने कहा कि वो 25 ईयर ओल्ड थी, उसका बलात्कार हुआ था, वो प्रेग्नेंट थी, उसके प्रेगनेंसी में 9 महीने ठीक ठाक गए, उसे एक लड़का हुआ। उसी की माँ ने और उसी की बहन ने उसकी डिलीवरी घर के अंदर की और उसके बच्चे को उसी के आंखों के सामने मार डाला। उस बच्चे को उसी घर में दफन कर दिया और उसे रातों रात खेत में ले गए। खेत में ले जाने के बाद उसे एक कुएं में धकेल दिया। रात भर छटपटाई और वो मर गई। मरते ही दूसरे दिन लोगों को पता चला। ये सारी बातें उसने खुद अपने मुंह से बताई। वो हर रात मेरे सपने में आके मुझसे ये रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरी ये स्टोरी सारी दुनिया को बताओ कि मेरे घर वाले खूनी हैं, उन्हें सज़ा हो। बट मैं क्या करूं, कैसे बताऊं, मुझे खुद समझ में नहीं आता। वो हर बार मुझे हेल्प मांगती है। प्लीज़ अमृता, मेरी हेल्प करो, मैं कैसे उसकी मदद करूं। एक 8-9 साल के बच्चे को तो हमेशा खेलकूद ही दिखता है, और हर सामने आने वाला इंसान उसे अपना दोस्त नजर आता है। इसीलिए तो हम बच्चों को मासूम कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक रियल वर्ल्ड के अनरियल एक्सपीरियंसेस नहीं किए होते हैं। मेरा नाम कार्तिक चिड़े है। मैं पाँचवीं कक्षा में पढ़ रहा था, तो मेरा जस्ट पुराने घर से मैं जस्ट नए घर में शिफ्ट हुआ था। और पुराना घर बहुत छोटा छोटा सा था, यानी उतना खेलने के लिए जगह नहीं थी। और ये तो नए घर में वास्तु का बाकी का सब चल रहा था और मैं खेल रहा हूँ। 2-3 वहाँ के नए दोस्त बन गए थे, नए बच्चे थे, और हम लोग सब 5वीं कक्षा के आसपास ही थे और सब खेलने में लगे हुए थे।
तो वो पूजा चल रही है, हम लोग खेल रहे हैं। मेरे को बहुत बार मम्मी ने बुलाया कि अरे आ जा, बैठ जा, और पूजा में बैठ, पूजा के वक्त खेलते नहीं। बोला ठीक है, आता हूँ। और ऐसे ऐसे मैं खेल रहा हूँ। खेलते खेलते हम लोग टेरेस पे खेल रहे थे। तो जैसे ही मैं टेरेस के एकदम कोने के पास गया, तो मेरे को एक ऐसा ऐसे एकदम स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट वाला कुछ तो भी ऐसा फ्लोट होते हुए ऊपर जाते हुए दिखा। और वो कुछ तो भी कहने की कोशिश कर रहा था, उसकी आंखें कुछ तो भी बोलना चाह रही थी, और वो मैं समझ भी नहीं पा रहा था क्योंकि मैं आगे पीछे कहीं नहीं देख पा रहा था। बस मेरा ये हो गया था कि मैं अटक सा गया हूँ यहाँ से। एंड अटकने की वजह से एकदम कान और सब कुछ ऐसा सुन होने लगा, कान एकदम दर्द से होने लगे, और मैं बेहोश हो गया। मैं उठा तो आजू बाजू में सबने नीचे बुला, मेरे को बैठा दिया था पूजा के पास, और पानी वानी पिला रहे थे, आंखों पे पानी वानी छिड़का, और मेरे को बोला कि क्या हुआ, क्या क्या कर रहा था इतना, क्या ऐसा कैसे गिर गया। तो मैं कुछ नहीं। तो बोले बता क्या हुआ। तो मैं बोला कि अरे मेरे को कुछ तो भी दिखा ऐसा, और वो ऐसे बहुत एकदम आँखों में ऐसा देख के कुछ तो भी ऐसा अजीब सा कुछ तो भी करने की कोशिश कर रहा था। तो फिर मेरे को पंडित बोला कि इसीलिए हम लोग तेरे को बोल रहे थे कि पूजा में बैठ। तो वास्तु के जब पूजा होती है तो बहुत बार क्या होता है कि जो भी सोल या जो भी एंटिटी है वो अटैच हो जाती है, जो ज़मीन के साथ वो रहना चाहती है, उसका अटैचमेंट है उसके साथ, तो वो छोड़ना नहीं चाहती वो। और जब वास्तु की पूजा करते हैं तो बेसिकली वहाँ से चाहते हैं कि वो निकल जाए, यानी एंड जब वो निकलने का होता है सीन, तो वो निकलते बेसिकली ट्राई करते कि किसी ना किसी को लैच ऑन हो और वहीं रुक जाए। तो वो तंग नहीं करना चाहती थी, वो रुकना चाहती थी, वो चाहती थी कि वो ना जाए, और वो तेरे अंदर या कुछ करके वो रुक जाती थी। तो इसीलिए कभी भी वो पूजा के आसपास हमेशा पूजा में बैठो, या फिर आजू बाजू ना बैठो, उधर ही रहो। तो इसीलिए फिर उन्होंने बताया था कि कभी भी पूजा क्यों करते हैं, जो हॉन्टेड हाउसेस होते हैं उनके जो सोल्स अटके हुए होते हैं। अब अभी भी मेरे को याद है यानी वो आंखें क्या फील कराई और कितना मेरे कान बंद से हो गए थे। अनफॉर्चुनेट, ये वर्ड बोलने में तो छोटा सा है, लेकिन जब किसी के साथ ये होता है तो पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। और ऐसा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट राहुल के साथ उसी के बर्थडे पे हुआ, और उसके बाद So this real incident happened in 2003 in Delhi, Connaught Place. The prime location of Delhi has a lot of sewage issues. वहाँ के सीवेज टैंक्स खुले रहते थे, उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था उस टाइम पे। सो वहाँ पे बारिश मतलब सीपी में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, एंड एक फैमिली में लाइक मदर फादर लाइक अ जॉइंट फैमिली सॉर्ट ऑफ थिंग। तो वहाँ पे दिस गाय राहुल, इसके जो पापा हैं वो निकले बहुत तेज़ बारिश में, उसका बर्थडे था राहुल का, एंड उसके पापा निकले बोल के कि एक छोटा सा काम आ गया, क्योंकि सीवेज पूरा फुल हो चुका था सीपी में, एंड पानी बहुत ऊपर तक भर गया था। तो उसके पापा निकले एंड कहा कि आने के बाद बर्थडे मनाते हैं। एंड सीवेज एज इन वैसा नहीं कि ऊपर से समेटना है, इसमें ना सीवेज टैंक्स में अंदर जाना पड़ता है, एंड वो सीवेज टैंक पूरा ओवरलोडेड था, किसी ने भी चेक नहीं किया था कि क्या इश्यूज होंगे, एंड उसके फादर सीवेज टैंक में गिर गए एंड ही डाइड। बट दिस गाय राहुल, ही वॉज एक्चुअली वेटिंग फॉर हिज फादर होल नाइट। डेथ की खबर इतनी जल्दी मिलती भी नहीं, क्योंकि बॉडी नहीं मिली है, सो किसी ने इतनी जल्दी इन्फॉर्म किया नहीं था। देन उसके बाद डेथ की खबर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आई। सो दिस राहुल वॉज अवेक होल नाइट, एंड यू नो पूरी फैमिली घबरा गई थी ना ऐसे टाइम पे, तो सभी लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, एंड वो इतना बड़ा था कि समझता था कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है ऐसी चीज़ों में। एंड देन सडनली डेथ ऑफ हिज फादर केम। बॉडी भी बहुत गंदी हालत में आई थी, तो उसको ना एक ऐसा मेंटल सा शॉक लग गया उस टाइम पे। सो आफ्टर दैट शॉक ही वॉज नॉट एबल टू रिकवर। वो ना बहुत ज़्यादा घबराने लग गया, एंड बहुत आइसोलेटेड सा फील होने लग गया उसको। एंड देन उसके बाद ही कुछ महीनों बाद उसकी दादी भी एक्सपायर हो गई थी। सो मतलब जैसे बैक टू बैक डेथ्स होती गई, फिर दादी हुई एंड कोई और। सो आफ्टर एट द एंड उसकी मम्मी बची, उसके मामा, ये लोग ही उसका ख्याल रखते थे। बट ईयर बाय ईयर दे रियलाइज़ कि ये कुछ ज़्यादा ही आइसोलेटेड हो गया है, मतलब बात नहीं करता है, कमरे में पड़ा रहता है, एंड कमरे का एसी बहुत लो रखता है वो, मतलब बहुत ठंडी जगह पे उसको रहना पसंद है।
और एक शादी के इंसिडेंट में उसने एक बच्चे के कान में से चाकू कर दिया था गुस्से में, एंड ऑल ऑफ अ सडन उसे गुस्सा आता था, ऑल ऑफ अ सडन उसको शांत हो जाता था वो, एंड एकदम से उसकी आइसोलेटेड प्लेस थी उसका कमरा जो कि बहुत ठंडा रहता था। ईयर बाय ईयर वो 2-3 साल निकल गए, डॉक्टर्स से भी इलाज करवाने का क्या, उसने बाल लंबे कर लिए, बाल कटवाना नहीं, नाखून नहीं कटवाना, स्कूल नहीं जाना, बस कमरे में पड़े रहना, दैट्स इट, उसका यही काम हो गया था। तो 2-3 साल बाद उसको बालाजी के मंदिर वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे उसको उनको बताया कि आप इसको पहाड़ों पे लेके जाओ, फिर पहाड़ों पे लेके आए, फिर वहाँ पे पहाड़ों पे जब इलाज हुआ, देन दे ऑल गॉट टू नो कि उसकी बॉडी के अंदर उसके फादर की आत्मा, उसके दादी की आत्मा एंड सम अदर सोल इज ऑल्सो देयर, जो इसको छोड़ नहीं रहे हैं, उसकी बॉडी ट्रैप हो चुकी है बहुत बुरी तरीके से। तो अब इस चीज़ में मतलब सब लोग घबरा गए। अब पहाड़ों पे ना ऐसा इलाज नहीं होता जैसा कि हम लोग यूजुअली देखते हैं यूजुअली टीवीज़ में कि ये वो, नहीं, पहाड़ों का इलाज इज़ एक्सट्रीमली अग्रेसिव, बहुत बुरी तरीके से मारते हैं जब तक मतलब बिल्कुल क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब आत्मा शरीर में होती है तो बॉडी उसको दर्द नहीं हो रहा होता है, वो निकलने के बाद सिर्फ मार्क्स रह जाते हैं, तो बहुत बुरी तरीके से निकालते हैं। एंड देन उसके बाद उसके फादर की मतलब रिलीज़ होते गए, मतलब वो निकलता गया, बट अभी भी ही इज़ लाइक यू नो, अब वो हो चुका है 27-28 साल का, बट ही इज़ लाइक अ 2-year चाइल्ड, उसका दिमाग वैसे ही है, पूरी लाइफ उसकी ऑलमोस्ट ख़राब ही हो गई है। एंड स्टिल दे ऑल फील कि अभी सब निकला नहीं है, क्योंकि जब वहाँ से भी इलाज हुआ था तो देयर वाज 2 souls which left now, even they were not able to tell। तो उसका जो 2 साल के बच्चे जैसे दिमाग जैसा उसका हो रखा है, अब ये नहीं पता, अभी भी नहीं पता कि उसके अंदर किसकी सोल है। सो ये तो वो लोग भी नहीं बता पाए, बट उसका अभी तक ऐसा इलाज चलता रहा है। अब वो कम ठंडी जगहों पे रहता है, बट स्टिल ही लाइक्स his he likes to stay in a chilled place, that means something is still wrong with him। एंड ये सारे प्रोसीजर के बीच में जब उसको कितनी बार डॉक्टर्स को दिखाया, उसकी रिपोर्ट्स हमेशा परफेक्टली फाइन आई, हमेशा, मतलब उसका वेट लूज हो गया, सब कुछ लूज हो गया, बट रिपोर्ट्स में कुछ आ ही नहीं रहा है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। मैंने कहा था ना, रियल वर्ल्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो वर्ल्ड है जिसे हम या तो जानते नहीं या तो हम मानते नहीं, लेकिन हमारे जानने या मानने से उस वर्ल्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो टाइम टाइम पे अपने होने का एहसास दिला ही देता है। लेकिन आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताइए। और अगर आपका मानना ये है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, तो आप हमारे दूसरे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस सुन सकते हैं। भयम की इस दुनिया में आपका स्वागत है।